अपने देश में 100 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि जिनको शुगर है। और पूरी दुनिया में लगभग 550 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन लोगों को शुगर है। और बहुत सारी स्टडीज ऐसी बताती है कि इससे भी ज्यादा केसेस वो हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है या होने वाला है, यानी कि प्री डायबिटिक है। और ऐसी संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ ये यहीं तक नहीं है कि आई नो हर घर में शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन तो होता ही है। नहीं, शुगर इस दुनिया की सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी, टॉप 10 बीमारी की अगर बात करूं तो उसमें शुगर भी आता है। लेकिन अगर आपको शुगर है, अगर आपका मेडिसिन चल रहा है, अगर आपका इंसुलिन चल रहा है, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। क्योंकि आज मैं 5 आसन आपको बताऊंगा, यकीन मानिएगा। सांस भरा, सांस छोड़ा, पेट को अंदर खींचा और नीचे गए, होल्ड किया। शुगर में हमारे पेनक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर बनता नहीं है, तो बाहर से हमें इंजेक्ट करना पड़ता है। हम अपने पेनक्रियाज को 5 आसन के दम पे एक्टिवेट कर लेंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, तो हमें बाहर से इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज का ध्यान रखना कि 8 12 4 8 बजे ब्रेकफास्ट करना शुरू करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, रात को 8 बजे खाना खा लो। ध्यान रखना, जितना आप अनुशासित होगे, जितना ईमानदारी से ये आसन परफॉर्म करोगे, उतनी जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। आपको इंसुलिन का मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। एंड जितने लोग भी ये कहते हैं ना कि ये तो लाइफ टाइम चलने वाला है, तो ट्रस्ट करो, योगिक साइंस आज भी इतना ऊपर है कि जहां आपकी मेडिसिन, जहां डॉक्टर, जहां मशीनें हार मान जाती है, वहां पे भी योगिक साइंस मिरेकल कर सकता है। और ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं, मैंने कराया। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स में, आपके रिजल्ट में, आप में, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिसके लिए सबसे पहला और इफेक्टिव आसन है अर्धमर्शेंद्रासन। करना क्या है पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं बता दूंगा कि कितनी बार करना है। नीचे वाले पैर को इस तरीके से रखेंगे, पंजे को टाइट रखना, दूसरे वाले पैर को घुटने से क्रॉस कर देना, अपोजिट हैंड से पकड़ना। मींस राइट नी ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से पकड़ना, राइट हैंड को पीछे रखना, चेस्ट आउट करना, स्टमक दबेगा, फेस बैक एंड होल्ड। कम से कम 30 सेकंड बढ़ा करके 1 मिनट। लेकिन 30 सेकंड कैसे, तो काउंट करना मन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना। फिर दूसरी तरफ रिपीट मोड पे चलेगा ये। यहां पे भी 30 सेकंड होल्ड करना, कमर सीधी करना, चेस्ट आउट रखना, फेस को जितना बैक ले जा सकते हो बैक ले जाना। और जब आप पैर को खींचोगे अपने पास तो स्टमक आपका दबना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी को इसी तरीके से रिपीट करना। और नहीं अगर 30 सेकंड कर सकते हो तो 10 सेकंड के 5 7 10 15 20 सेट कर लेना। इसी तरीके से रिपीटेशन मोड पे चलेगा। तो एक आसन है अर्धमर्शेंद्रासन। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। कैसे करोगे, आराम से योगा मैट पे लेट जाओगे, दोनों पैरों को पकड़ करके लेके आओगे और पेट को दबाओगे, होल्ड करके रखोगे 30 सेकंड। 1 2, बीच में से गर्दन को उठाना मत, 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 30 सेकंड होल्ड करना, फिर 2 4 5 सेकंड का रेस्ट लेना, फिर से 30 सेकंड होल्ड करना। इसको भी 4 से 5 बार करना। कायदे से होता क्या है, एक आसन या एक्सरसाइज की टाइमिंग है कम से कम 1 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। लेकिन 30 सेकंड बोल रहा हूं कि अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी नहीं किया है और आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत परेशान हो, पैरों में स्वेलिंग है, नींद नहीं आती है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, शुगर की वजह से बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो आप 30 सेकंड के साथ में ही शुरू करो। 2 आसन आपको बता दिया, एक अर्धमर्शेंद्रासन, एक पवन मुक्तासन, तीसरा है नौकासन। लाइक दिस, होल्ड 30 सेकंड, पैर का पंजा आंखों की सीध में। 1 2, मैं 10 सेकंड करूंगा, 3 4। अगर आपको गर्दन में भी दर्द है तो सर नीचे रख लो, 5 6 7 8 9 10। 30 सेकंड के 5 से 6 बार आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। होना चाहिए 1 मिनट कम से कम, बढ़ा करके 5 मिनट। यानी कि 30 सेकंड का भी अगर आप करते हो तो 10 बार करना चाहिए। 1 मिनट का करते हो तो एटलीस्ट 5 बार करना चाहिए। और नहीं भी होगा तो 10-10 सेकंड करके 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना पॉसिबल हो कर लेना। 3 आसन हो गए। चौथा आसन करोगे आप, पेट के बल लेटोगे और कोबरा पोज में आओगे। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, और इसको लगातार करना। और अगर आपको लगता है शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नहीं हो पाता है, तो फिर मत करना, इसको अवॉइड कर देना। धनुरासन कैसे करोगे, पैर मोड़ोगे, पैर को पकड़ोगे, स्टमक पे बैलेंस करोगे, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 30 सेकंड तक होल्ड करना, कम से कम बढ़ा करके 1 मिनट।
और फिर और बढ़ाओगे, परफेक्शन तक जाओगे तो 5 मिनट। ये आपके 5 आसन हो गए। लेकिन अगर मैं शुगर को क्योर करने की बात करूं, अगर इंसुलिन बनने की बात करूं, पेनक्रियास को मजबूत रखने की बात करूं, ये बैकफायर आप पे वापस से ना करे उसकी बात करूं, तो फिर मंडूक आसन कंपलसरी ही समझो, क्योंकि उसके बिना इस जर्नी को कभी पूरा नहीं कर सकते हो। मंडूक आसन में कैसे करना है, वज्रासन में बैठना है। अगर घुटने में दर्द है तो अवॉइड कीजिएगा इसको, अदरवाइज कर सकते हैं। पंच बनाना है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नाभि पे लगाना है, सांस भरा, सांस छोड़ा, पेट को अंदर खींचा और नीचे गए, होल्ड किया। फिर सांस भरते हुए वापस, फिर से, जितना संभव वो होल्ड करना किया और फिर से वापस। तो आपको 5 आसन तो कंपलसरी हैं जो करने ही हैं। जैसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो आसन आपने 5 किए जो मैंने आपको बताए। पहला है अर्धमर्शेंद्रासन, दूसरा है पेट को दबाने वाला जो आपने किया पवन मुक्तासन, तीसरा है नौकासन यानी कि बोट पोज, फिर चौथा है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, पांचवा है धनुरासन। उसके बाद एक मैंने आपको विशेष रूप से बता दिया, मंडूकासन, जो मैंने लास्ट में करके दिखाया। अगर आप ईमानदारी से ये आसन करते हो तो आपको समझना पड़ेगा, आपने ट्विस्टिंग किया अर्धमर्शेंद्रासन में, वो भी आपके स्टमक पे काम कर रहा है। मंडूकासन में जब आपने पेट दबाया तो भी स्टमक पे काम कर रहा है। भुजंगासन में जब आपने पेट खींचा तो भी स्टमक पे काम कर रहा है। मीन्स आप स्टमक वाले एरिया पे इस हद तक टारगेट कर रहे हो कि पेनक्रियाज एक्टिव होने ही हैं और आप मजबूत होने ही हैं। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है। आप बस ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। इसके साथ में एक चीज का ध्यान रखना कि 8 12 4 8 बजे ब्रेकफास्ट करना शुरू करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, रात को 8 बजे खाना खा लो। ध्यान रखना, जितना आप अनुशासित होगे, जितना ईमानदारी से ये आसन परफॉर्म करोगे, उतनी जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। आपको इंसुलिन या मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। एंड जितने लोग भी ये कहते हैं ना कि ये तो लाइफ टाइम चलने वाला है, तो ट्रस्ट करो, योगिक साइंस आज भी इतना ऊपर है कि जहां आपकी मेडिसिन, जहां डॉक्टर, जहां मशीनें हार मान जाती है, वहां पे भी योगिक साइंस मिरेकल कर सकता है। और ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं, मैंने कराया भी है। सो ट्रस्ट मी, आप बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि सर जी इस वीडियो ने हमें हेल्प किया, हमारी लाइफ में चेंजेस लाए। और अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं प्राणायाम क्या करना है, एग्जैक्ट रूटीन क्या होना चाहिए, उस पर मैं ब्रीफ वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको आसन, प्राणायाम, डाइट, रूटीन, माइंडसेट, स्लिप कैसे लेना है, डीप स्लिप कैसे जाना, सब कुछ पे मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो दे सकता हूं। बस कमेंट सेक्शन में बता देना। और तब तक इस वीडियो को ईमानदारी से फॉलो करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप खूब ईमानदारी से मेहनत करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी नीडी ऐसे लोग हैं जो आपकी जानकारी में है, जिनको शुगर है, उन लोगों को ये वीडियो भेज देना। एंड हाँ, सबको बता दो कि आपका जो मेडिसिन चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो इंसुलिन ले रहे हो, लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में योग करो। योग कभी भी नहीं कहता कि सारी मेडिसिन छोड़ करके योग करना है। तो आप एक तरफ अपने आप को सेफ फील कर सकते हो क्योंकि आपका ट्रीटमेंट हमने बंद नहीं किया है, साथ में आप योग कर सकते हो कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।